ये जानने के लिए कि हेयर फॉल से क्या होता है, डव ने दिया है टेस्ट। उंगलियों को बालों में घुमाएं तो उंगलियां ज्यादा दिखती हैं या बाल? कम बाल मतलब हेयर फॉल, जिसकी वजह है डैमेज। डव हेयर फॉल रेस्क्यू न्यूट्रिलॉक एक्टिव्स के साथ डैमेज बालों को नरिश करे और आपको दे 98% तक कम हेयर फॉल। मेरे खुदा, मेरे खुदा। सबा, I'm sorry. अगर आपने कोई चीज छुपा कर सेव करके रखी थी, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मैं आपसे छीन लेती वो चीज। क्या छुपा के? वो ज्वेलरी, मैं जानती हूँ कि आपने अनम के लिए ली थी, लेकिन तो बस देखना चाहती थी ना उसे। हाँ, वो ज्वेलरी असल में तुम जानती हो कि अम्मी का हाथ जरा खुला है, फजूल खर्चे हैं, तो इसीलिए मैंने अम्मी से छुपा कर रखी थी अनम के लिए। वैसे आई एम सॉरी, मैं कुछ ज़्यादा ही हाइपर हो गया था। नहीं, इट्स ओके। चलें? और रोती भी अच्छी नहीं लगती। हद होती है बेशर्मी की भी। अम्मी वो मैं खामोश रहो। अरे ये तो आई ही ऐसे माहौल से है, तुझे क्या हुआ? तेरे दीदों का पानी कहाँ मर गया? अम्मी मैं गजब खुदा का, घर में गैर शादीशुदा बहन है और तुम ये अटखेलियां करते फिर रहो सारे घर में। खामोश हो जाओ। आमिर, इस घर में रहना है तो शराफत से रहो, नहीं तो जाओ इस लड़की के घर जाके घर दामाद बन के रहो। शर्म। ये अम्मी को क्या हो गया? अम्मी ने इस तरह मुझसे कभी बात नहीं की। मेरा मतलब है इस तरह घर छोड़ने वाली बात। अम्मी का गुस्सा मुझ पर है, तुम पर नहीं। मैं मना लूंगी, तुम टेंशन ना लो प्लीज। अच्छा, और मुझे कौन मनाएगा? आपको भी मैं ही मना लूंगी। अब चले? चलो। तुम ठीक हो सुरैया? हाँ, ठीक हूं मैं। सज्जाद भाई चले गए? हाँ। मामा, पप्पू को क्या हो गया? क्यों रोक लिया उन्होंने तानिया को? तुम्हें सज्जाद भाई को खुद ड्रॉप करने जाना चाहिए था। वो इस काबिल नहीं थे कि वो खुद ड्राइव करके जाते। मामा क्या हो गया है आपको? मैं पप्पू की बात कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जब तानिया के फादर खुद आए थे उसे लेने के लिए, तो फिर क्यों रोक लिया उसे? और आप पता नहीं क्या कह रही हैं। ठीक कह रही हूं मैं। सज्जाद भाई कांप रहे थे, लरस रहे थे। मुझे नहीं लगता वो ड्राइव कर पा रहे होंगे। अगर खुदा न खास्ता कोई हादसा पेश आ गया तो क्या तुम जिम्मेदार होगे? मैं क्यों जिम्मेदार होऊंगा? मैंने बुलाया था उन्हें। सुसर हैं तुम्हारे, तुम्हारा रिश्ता बाकी है सज्जाद भाई से। अनबिलीवेबल। अहमद, न जाने मुझे आज ऐसा क्यों लग रहा था कि सज्जाद भाई तानिया के नहीं, रुबना के बाप हो, और सामने मैं नहीं बल्कि रेहाना हो। सुरैया, अचानक सज्जाद भाई से इतनी हमदर्दी? अहमद,
हर बेटी का बाप ऐसा ही होता है, हाथ जोड़ता हुआ, मिन्नत समाजत करता हुआ, बहुत कमजोर सा, हौसला हारा हुआ। अरे ये तो आई ही ऐसे माहौल से है। तुझे क्या हुआ? तेरे दीदों का पानी कहाँ मर गया? मैं गजब खुदा का, घर में गैर शादीशुदा बहन है और तुम ये अटखेलियां करते फिर रहे हो सारे घर में। कि मुझे क्या हो गया, क्या सोचने लग गई हूँ मैं? I love you, Amir. लुबना, मुझे माफ कर दो बेटा। तुम्हारी बर्बादी के जिम्मेदार और कोई नहीं, मैं हूं, सिर्फ मैं। मामा, आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? ये सब कुछ तो मेरी किस्मत में लिखा था। नहीं बेटा, तुम्हारी किस्मत मैंने बिगाड़ी। मैंने कभी नहीं चाहा कि तुम अपने घर में खुश रहो। मैं तो हमेशा अपनी विरासत की फिक्र में रही। मैं और रेहाना अपनी बच्चों की खुशियों को भूलकर आपस में बिजनेस ही करती रही, कभी तुम्हारी खुशियों को भूलकर, कभी यासिर की खुशियों को फरामोश करके। मगर आज मेरे दिल में एक हुक सी उठी। सज्जाद भाई की फरियाद सुनकर मुझे ऐसा लगा कि अगर अब भी हमने ये कारोबार बंद ना किया तो पता नहीं कैसा तूफान आएगा जो सब कुछ बहा कर ले जाएगा, बर्बाद हो जाएगा सब कुछ। अरे, आपने इतनी देर लगा दी। तानिया कहाँ है? उसने आने से इनकार कर दिया। क्या इनकार कर दिया? उस घर से क्या तलाक लेकर निकलेगी? रहने दो अर्चमन, अपनी बेटी की आखिरी उम्मीद को न तोड़ो, आ जाएगी। अब ठीक तो है? हाँ मैं ठीक हूं, शुक्रिया बेटा। आज मैंने एक अजीब मंजर देखा। इंसाफ का तराजू एक ऐसे हाथ में देखा जो ये नहीं जानता इंसाफ क्या है, मुंसिफ कैसा होता है। जी हाँ अर्जुमंद, मैंने आज एक पत्थर को रोते हुए देखा। एक कैसा मौजज़ा है कि पत्थर भी आंसू बहाने लगे। कोई गलतफहमी हुई होगी आपको। पत्थर आंसू बहाते हैं तो कोई मौजज़ा नहीं होता। पत्थर रोते हैं तो आतिशफशां फटते हैं, जलजले आते हैं। अम्मी, जब गए थे तो तानिया को साथ लेकर आते ना। आ जाएगी।
अहमद से कह के आया हूं किसी रात के अंधेरे में वो मेरी बेटी को मेरे पास छोड़ जाएगा, बल्कि सफिया ने भी वादा किया है कि वो खुद छोड़ जाएगी। जब आना ही ठहरा तानिया का तो क्यों उनके घर पे छोड़ा है? अर्जुमंद बेगम, कभी तो किसी के वादे पर यकीन रखा करें। आ जाएगी। मैं यकीन रखूं उनके वादे पर? सज्जाद साहब, निकाह से बढ़कर और कोई वादा नहीं होता। जब तलाक के पेपर्स तैयार हो गए तो फिर कहां का वादा, कौन सा वादा? पागल औरत, इंतजार भी नहीं कर सकती हो। अम्मी, यासिर, वो पापा मैं जानता हूं आप क्या पूछना चाहते हैं, पर मुमकिन नहीं है वो, और ना ही अब इस बारे में बात करके कोई फायदा है कि मेरी शादी हुई थी तो क्या हुआ था। तो ठीक है, तुम तानिया को सब कुछ अदा करो फिर। मैं सब कुछ अदा करने के लिए तैयार हूं, पर वो सब कुछ कबूल करने से तानिया ने इनकार कर दिया है। और अगर डीएनए की रिपोर्ट? सब बकवास है, झूठ है, तानिया का ड्रामा है। तो ठीक है, अभी जाकर नादिया को लेकर आओ और उससे कहो कि होशो हवास में रहकर अपना घर बसाए। उसे डॉक्टर को दिखाओ, इलाज करवाओ उसका। मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा। फुप्पो, आप? बेटा तुम यहाँ सो रही हो? अपने बेडरूम में जाओ। मैं तो रोज यहाँ होती हूँ फुप्पो, क्योंकि मेरा बेडरूम अब मेरा नहीं रहा, ये आप भी जानते हैं। बेटा आजकल तो नादिया गई हुई है, तुम्हें अपने कमरे में होना चाहिए। आज नहीं तो कल वापस आ जाएगी फुप्पो, और क्या सोचेगी कि उसकी गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर मैंने उसके बेडरूम पर कब्जा कर लिया। ये तुम्हारा हक है बेटा। हक तो यासिर का भी है मुझ पर वो मुझे तस्लीम नहीं करते, तो फिर मैं क्यों नादिया से अपने हक की भीख मांगू? लेकिन इस हालत में तुम सारी रात यहाँ सोओगी सोफे पर तो तुम्हें प्रॉब्लम भी हो सकती है। हुमा और सबा का कमरा खाली है, जाओ वहां जाकर सो जाओ। जी? मैं आसान उर्दू में बात कर रही हूँ। मम्मा, आप? सुरैया, तुम्हारे अल्फाज तो मुझे समझ आ रहे हैं, लेकिन अपने कानों पे यकीन नहीं आ रहा कि तुम इसके लिए ऐसा भी सोच सकती हो। क्यों आपा, मैं क्यों नहीं सोच सकती? आखिर मैं भी तो 3 बेटियों की माँ हूं, और अल्लाह ने यह ज़र्फ सिर्फ अर्जुमंद को तो नहीं दिया। उठो, जाओ। अच्छा बेटा। ये क्या हो रहा है? ये मियाँ के जाने के बाद कमरे की तलाशी ली जा रही? नहीं नहीं अम्मी जी,
दरअसल मैंने आपके लिए बहुत खूबसूरत तोहफा लिया था, पता नहीं आमिर ने कहाँ रख दिया। रहने दो, मुझे तुम्हारे तोहफे तारीफ की कतई जरूरत नहीं है। वैसे भी तुम्हारे वालिदैन हमें लालची समझते हैं। अरे नहीं नहीं अम्मी जी, वो तो मैंने अपने पैसे से लिया था आपके लिए। आए चलिए तलाश करते हैं, देखिएगा वो किसी लाल पोटली में। आए देखें। तोहफा मेरे लिए? हाँ ना, ढूंढे ढूंढे चले। अच्छा देखते हैं कहाँ छुपा है। है लाल पोटली में कह रही हो? जी जी जी, लाल पोटली में। लाल अरे वाह भाई वाह, बड़ी शरारती हो, जूते के डिब्बे में छुपा के रखा है। इतना भारी क्या चीज है ये? अच्छा दे, मैं खोल के दिखाती हूँ आपको। नहीं भाई नहीं, मेरा तोहफा मैं ही खोलूंगी, तुम ये डिब्बा पकड़ो। किस कदर भारी क्या ले लिया मेरे लिए है, बिठाने भी किस कदर की लगाई हुई है। वाह भाई वाह, लगता है बड़ी कर गई तुझे है। पत्थर? अरे तुम्हारा दिमाग तो नहीं चल गया? सास के साथ इस कदर बेहुदा मजाक? पागल तो नहीं हो गई तुम? अब ये पत्थर अपनी अकल पे मारो, जाहिल। तुम नाश्ता क्यों नहीं कर रही? ठंडा हो रहा है। अहमद, मैंने वकील को फ़ोन कर दिया। मेरा मतलब है मैं अलैदगी नहीं चाहती। मैंने केस वापस लेने के लिए वकील को फ़ोन कर दिया। मैं अहमद ऐसा कभी भी नहीं चाहती थी, मगर अहमद मैं अर्जुमन से सॉरी करना चाहती हूँ। मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। अर्जुमन से सॉरी करने से पहले अगर तानिया और यासिर का रिश्ता टूटने से बच जाए तो हम माफी मांगते हुए शर्मिंदगी से भी बच जाएंगे। अहमद, यासिर और तानिया फैसला कर चुके हैं। जबरदस्ती का ये बंधन जुड़ा भी रहा तो दोनों को तकलीफ देता रहेगा। हाँ ये तो है, लेकिन हमें उन दोनों को एक मौका और देना चाहिए, उन दोनों से बात करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यासिर वो पापा, मैं जानता हूँ आप क्या पूछना चाहते हैं, पर मुमकिन नहीं है, और ना ही अब इस बारे में बात करके कोई फायदा है कि मेरी शादी हुई थी तो क्या हुआ था। तो ठीक है, तुम तानिया को सब कुछ अदा करो। फिर मैं सब कुछ अदा करने के लिए तैयार हूं, पर वो सब कुछ कबूल करने से तानिया ने इनकार कर दिया है। और अगर डीएनए की रिपोर्ट? सब बकवास है, झूठ है, तानिया का ड्रामा है। तो ठीक है, अभी जाकर नादिया को लेकर आओ और उससे कहो कि होशो हवास में रहकर अपना घर बसाए। उसे डॉक्टर को दिखाओ, इलाज करवाओ उसका। यू नो व्हाट मामा, मैं नाश्ता करने के लिए आया था यहाँ पर। थैंक्स टू यू गाइस कि इतना बढ़िया नाश्ता करा रहे हैं आप लोग। लेकिन तानिया इद्दत इस घर में गुजारेगी, इज्जत और एहतराम के साथ। इज्जत और एहतराम जैसे अल्फाज तानिया जैसी लड़कियों के लिए नहीं बने। ना तो मुझे तानिया कबूल है और ना ही उसके साथ जुड़ी बदनामी। थैंक यू फॉर द ब्रेकफास्ट। चलो नाश्ता करो। आ जाइए बाबर, पहले नाश्ता कर लें। और अम्मी अबू, उन्होंने नाश्ता कर लिया? अबू सो रहे हैं, अम्मी और मैंने सुबह ही नाश्ता कर लिया था। अच्छा। अबू की तबीयत तो ठीक है ना? नहीं। क्यों? जब भी तुम्हारे घर जाते हैं तबीयत खराब करवा के आ जाते हैं। मेरा घर ये है बाबर। अबू तानिया को लेने गए थे। भाभी ने आने से इनकार कर दिया। बाबर, मुझे बहुत कुछ बदलता नजर आ रहा है। मामा का रवैया, फुप्पो का एटीट्यूड। गलत है तुम्हारी सोच। ऐसा हो भी तो सकता है ना।
इंसान को किसी भी वक्त अपनी गलती का एहसास हो सकता है। तुम्हारे भाई को या तुम्हारी माँ को नहीं हो सकता। उन्हें गलती का एहसास सिर्फ तुम दिला सकती हो। मैं? हाँ तुम। जिस तरह तानिया इस घर में वापस आएगी, बिल्कुल उसी तरह तुम्हें भी इस घर से जाना होगा। मैंने वकील से बात कर ली। बाबर, मुझे जाना होगा। अरे ये बेइज्जती भी सहनी थी मुझे। हाय मेरे अल्लाह, मेरे के अब्बा कहाँ चले गए तुम? अम्मा, क्या हो गया? रो क्यों रही हैं? अरे रोना तो और क्या करूं, तेरी बीवी ने इतनी बेइज्जती की है, मेरी गुर्बत का मजाक उड़ाया उसने। ऐसा क्या कह दिया सबा ने? क्या किया उसने, बताएं? अरे होना क्या है, कहना क्या, जाके देख, तेरे कमरे की तलाशी ले रही है, सारा कमरा उछाल पछाड़ के रख दिया। मुझे यकीन था तेरी गैर मौजूदगी में सबा मेरे कमरे की तलाशी जरूर लेगी। मेरी बात तो सुन। और कहने लगी कि मेरी अम्मा ने तुम्हारे लिए गिफ्ट खरीदा था, वो बांध के रखा हुआ, आमिर ने शरारत से छुपा दिया, चलो ढूंढते हैं। और मुझे पता क्या जेवर का झांसा दिया। अब जो ढूंढा और वो जो पोटला निकला, तो आमिर मत पूछ उसमें से क्या निकला, पत्थर। बेचारी सबा। अरे आमिर, तेरी बीवी मेरे लिए तोहफे में पत्थर लेके आई, ये औकात रह गई मेरी कि मुझे पत्थर मारेगी वो। अच्छा मियाँ, परेशान मत हो, मैं समझाऊंगा, सबा से बात करूंगा उससे। जल्दी जा, जल्दी जा, जा जा जाके समझाओ, जा। तो पढ़ लो, अब पत्थर तो मेरी अकल पे पड़ गए, जो ऐसा घाटे का सौदा करके बैठ गई। देखिए आंटी, मुझे आपकी कोई बात समझ में नहीं आ रही। मैं उसे लेने के लिए आया हूँ और लेकर ही जाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, बात तो सुनो ना, इधर बैठो, सब्र से मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें बताती। अरे अगर तुम नादिया को बाबा जी की मर्जी के खिलाफ डॉक्टर को दिखाने ले गए तो बाबा जी की बददुआ ऐसी लगेगी कि नादिया हमेशा के लिए बांझ हो जाएगी, औलाद की नेमत से महरूम हो जाओगे। बोल लिया आपने? हाँ, मैं उसे लेकर जाऊंगा। अब अरे यासिर रुक तो, हाँ मैं रोक, मैं उसे रोक। अरे मेरे, अब क्या होगा मेरा, अब क्या होगा? मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा। ये क्या है पुप्पो? मामा और रेहाना आंटी के बीच में तो सब कुछ तय पा गया था ना, फिर अब ये कानूनी कार्रवाई क्यों? लुबना, ये मुकदमा शहजाद की सजा है, तुम इसे साइन करो। उसे दुबई से गिरफ्तार करके पाकिस्तान लाया जाएगा। मगर क्यों? इस तरह तो वो मुझे कभी कबूल नहीं करेंगे। मैं उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होने दूंगी। पागल मत बनो, साइन करो। नहीं पुप्पो, लुबना ठीक कह रही है, ये कोई जबरदस्ती का सौदा नहीं है। एक शौहर जो अपनी एक बीवी के होते हुए दूसरी औरत का हो जाए, उसके साथ जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन आपको शायद इस अजियत का अंदाजा नहीं है, मुझे है। और तलाक के बाद औरत बेसहारा और मजबूरी के भंवर में फंस जाती है, और फिर अपनों के सामने भिखारी बनकर जिस जिल्लत की अजियत का सामना वो करती है ना, उसका अंदाजा तुम दोनों को नहीं है, मुझे है। लुबना, अगर तुम खुला नहीं लोगी ना तो शहजाद को उस दूसरी औरत को तलाक देना होगी। नहीं पुप्पो, दूसरी औरत का कोई कसूर नहीं होता। मुजरिम पहले मर्द ही होता है जो शौहर बनकर पहली बीवी की जिंदगी में आता है, और ऐसे शौहर से जिंदगी की भीख मांगना सबसे बड़ी गलती होती है। तुम ये गलती कर रही हो तो फिर लुबना को क्यों तलाक लेने का मशवरा दे रही हो? पुप्पो, ये गलती मैं अपनी औलाद की खातिर कर रही हूँ।
क्योंकि मेरी औलाद का मुझ पर कर्ज है जो मुझे चुकाना है। मुझे यासिर से अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। मैं जो कुछ भी मांग रही हूँ सिर्फ अपनी औलाद के लिए मांग रही हूँ। लेकिन मैं ना तुम्हें इस घर से बेआसरा होने दूंगी और ना ही शहजाद की बेवफाई पर तुम्हें आंसू बहाने दूंगी। तुम अगर साइन नहीं करोगी ना तो फिर यह मुकदमा अहमद की तरफ से दायर होगा। फूफो, फूफो सुने, फूफो। शायद आपको एहसास नहीं है, शौहर का बंटवारा एक औरत के लिए कयामत होता है। इसके बाद कोई दूसरी कयामत नहीं टूटती उस पर। दिमाग खराब होके रह गया, इतनी परेशानी। ठंडा सा पानी पिला दे आमिर, मुझे जरा ठंडा सा पिलाना जरा खूब। अस्सलाम वालेकुम आंटी। अब वालेकुम अस्सलाम यासिर बेटा। नादिया कहाँ है? मैं उसे लेने के लिए आया हूँ। अब नादिया, अरे बच्चे अभी उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इलाज करवा रही हूँ मैं। तबीयत ठीक हो जाए तो ले जाना खैर से। अरे मैं हस्बैंड हूँ उसका। ऐसी कौन सी बीमारी है जिसका इलाज चल रहा है और कौन सा इलाज चल रहा है मुझे भी तो पता होना चाहिए ना। रूहानी इलाज चल रहा है उसका। हाँ, बड़े पहुंचे हुए बाबा हैं, बाबा नीम वाले। उन्होंने हिसाब निकाल कर बताया है कि एक औरत है जिसका नाम ते से शुरू होता है और उसकी वालदा का नाम उसकी वालदा का नाम अलिफ से शुरू होता है और वालिद का नाम सीन से। उन लोगों ने मेरी बच्ची पे सिफली कराया है ताकि उसके कभी औलाद ही नौबाज रह जाए मेरी बच्ची। ये बात देखिए आंटी, मुझे आपकी कोई बात समझ में नहीं आ रही। मैं उसे लेने के लिए आया हूँ और लेकर ही जाऊंगा। नहीं, बात तो सुनो ना, इधर बैठो, सब्र से मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें बताती हूँ। अरे अगर तुम नादिया को बाबा जी की मर्जी के खिलाफ डॉक्टर को दिखाने ले गए तो बाबा जी की बद्दुआ ऐसी लगेगी कि नादिया हमेशा के लिए बांझ हो जाएगी, औलाद की नेमत से महरूम हो जाओगे। बोल लिया आपने? हाँ, मैं उसे लेकर जाऊंगा। अब अरे यासिर रुक तो, हाँ मैं रोक, मैं उसे रोक। अरे मेरे, अब क्या होगा मेरा, अब क्या होगा? अरे अब क्या होगा? ले जाएगा तो मेरी बच्ची कभी मां नहीं बन सकेगी। आपा, लुबना को आपने समझाना था कि शहजाद ने अगर ऐसा किया है तो उसे सजा भी मिलनी चाहिए। बहुत समझाया मैंने उसे, नहीं मान रही है वो कह रही है मैं इससे अलहदा जरूर होंगी लेकिन कानूनी कार्रवाई नहीं करूंगी। बेवकूफ है, मैं बात करता हूँ। कोई फायदा नहीं है अहमद, बिजनेस के लिए पैसा तुमने दिया था शहजाद को, कानूनी कार्रवाई भी तुम करोगे, वरना लुबना से कोई उम्मीद ना रखो। इस फ्रॉड की सजा शहजाद को जरूर मिलनी चाहिए। ठीक है, मैं वकील को फोन करता हूँ। हाँ याद आया आपा, एक खुशखबरी है। वो ये कि सुरैया ने अपनी अलहदगी की दरखास्त वापस ले ली है और वो कह रही है कि मैंने अर्जुमन से माफी भी मांगनी है। चलो अच्छा हुआ, कुफर टूटा खुदा खुदा करके। वैसे एक बात है अहमद। हाँ? मैं चाह रही थी कि मैं अपने घर में शिफ्ट हो जाऊं। बहुत बर्दाश्त कर लिया तुमने मुझे। आपा कैसी बातें कर रही है? इतने बड़े घर में आप अकेली कैसे रहेंगी? ठीक कह रही हूँ अहमद, यादें अल्लाह के सहारे अपने गुनाहों की माफी मांगते मांगते गुजर ही जाएगा वक्त। आपा, मैंने अपने एक सयाबान की खातिर हमेशा जालिम का साथ दिया और ना चाहते हुए भी खुद गर्ज बनी रही। देखिए, आप चली गई तो फिर कहीं इस घर पे खुदगर्जी का राज ना हो जाए। आपा देखिए, आप कहीं नहीं जाएंगे, बस कह दिया ना मैंने। आप अरे आमिर, अब क्या होगा? ले गया वो नादिया को। अम्मी, आपने अपने खौफ को इल्जाम बनाकर यासिर के सर डाल तो दिया है, अब क्यों रो रही हैं? क्यों ना रो? अरे अब क्या होगा देखना। अरे नादिया की वजह से हम सबकी इज्जत भी खाक में मिल जाएगी। हमारी इज्जत?
चुप हो जाएं। सब आप वैसे ही बदगुमान हैं नादिया के माजी से। अगर पर्दा उठ गया ना तो हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। अरे तो किसने कहा था इस ख्वाब की तलवार को ब्याह के लाने को, जो हर वक्त सर पे लटकती रहती है हमारे। आप ही की जिद थी अम्मी। अब्बा इसी घड़ी से डरते थे कि ये दिन जरूर आएगा हमारी जिंदगी में। अरे मुझे क्या पता, तेरे अब्बा की इतनी पहुंच, आज अंदाजा हो रहा है मुझे। अब्बा की सोच शायद मुकाफाते अमल तक थी। वो ये देख चुके थे कि मुझे मेरे जुल्म की कैसी सजा मिलने वाली। क्या है ये सब? ये लोग नादिया के माजी से इतने खौफजदा क्यों हैं? अरे क्या सोच रहा है तू, कोई रास्ता तो निकाल। अब कोई रास्ता नहीं है अम्मी, सिवाय तौबा, इस्तग़फ़ार और दुआ के। तौबा इस्तग़फ़ार। अरे तू कैसे अपने बाप की तरह पक्की पक्की और गहरी गहरी बातें करने लगा, ना समझ में आने वाली बात। काश हम अब्बा की बातों को समझ लेते, तो आज हमें ये दिन ना देखना पड़ता। आए मेरी बच्ची, मेरी नादिया, अब क्या होगा? कहीं किसी बाबा के पास इलाज चल रहा है तुम्हारा? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ नादिया। आप मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं? क्यों? मेरे साथ जाने में खौफ आता है? नहीं, मगर ये सच है कि मुझ पर किसी औरत ने जादू करवाया है। हाँ वही पूछ रहा हूँ, ये इंकिशाफ किया किसने? अम्मी ने। गॉड, तो ये सब कुछ तुम्हारी अम्मी कर रही है। ये चाहती क्या है तुम्हारी अम्मी? जो मैं चाहती हूँ। चलो तुम ये बताओ, तुम क्या चाहती हो? यही कि मैं ठीक हो जाऊं, लेकिन मैं किसी डॉक्टर से इलाज करवाना नहीं चाहती। और मैं तुम्हें किसी बाबा से इलाज करवाने नहीं दूंगा। मगर मेरा इलाज डॉक्टर के पास नहीं है। आपने सुना नहीं अम्मी क्या कह रही थी? नादिया, तानिया और मेरा साथ बस खत्म होने वाला है। बस एक दस्तखत की दूरी पे है, जो तानिया कभी भी कर सकती है। और इस सब के बाद मैं तुम्हारे साथ एक ऑर्डिनरी, खुशियों से भरी जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। और उसके लिए तुम्हें अपनी अम्मी के इस हॉल से बाहर आना पड़ेगा। मगर मैं डॉक्टर के पास गई तो मैं कभी मां नहीं बन सकूंगी। डॉक्टर भी यही कहेंगे। तुम ये कैसे कह सकती हो कि डॉक्टर्स तुम्हें बांझ डायग्नोज करेंगे? देख लीजिए, यही कहेंगे। अच्छा, चलो फिर देख लेते हैं। ये कुछ दवाएं हैं, अब्बू की लेते आना। अम्मी, आपको अब्बू बुला रहे हैं। अच्छा, सजाद उठ गए? मैं भी आती हूँ। मामा, अब्बू की तबीयत रात से कुछ खराब है, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। अर्जुमन, मैं अंदर आ सकती हूँ? अरे सुरैया भाभी, हाँ हाँ जरूर, आइए आइए बैठिए। नहीं, मैं सिर्फ सज्जाद भाई से मिलने आई हूँ। सज्जाद से? मामा, अब्बू की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, बस अभी सोकर उठे। सज्जाद भाई रात मेरे सर पर इतना बड़ा कर्ज, इतना बड़ा बोझ छोड़ आए हैं। अगर उसे ना उतारा तो उस बोझ तले दफन हो जाऊंगी मैं। प्लीज। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं मिलवाती हूँ आपको सज्जाद से, आइए मेरे साथ। लेकिन अम्मी, वो की तबीयत ठीक नहीं है। तुम चुप रहो, आइए सुरैया भाभी। अगर आज तुम्हारी मामा ने यहाँ पर कोई नया तीर चलाया ना, तो तुम भी उन्हीं के साथ चली जाना, समझी? मैं नहीं चाहूंगी। आइए सुरैया भाभी। सज्जाद, सज्जाद, देखें कौन आया आपसे मिलने। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम सज्जाद भाई। बैठे सुरैया भाभी।
भाभी, आप और दादिया? नहीं भाई, मैं अकेली आई हूँ। मेरे खुदा